ये ब्लू है। वो देख क्लास के बेचारे मॉर्नी लैंड करो पांचन स्वीट करने। हेलो। Wunderschönen guten Morgen, liebe अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। यकीन आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार होगा। तो हम लोग तेज़ तेज़ इसलिए जा रहे हैं कि हम लोगों ने ऊपर से लिफ्ट पे जाना है और टाइम जो है वो बिल्कुल बंद होने को था, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे और उन्होंने बोला कि आप सुबह आइएगा। लेकिन हम लोगों ने उनको बोला कि सुबह तो हम लोग हालैंड वापस चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने टेलीफ़ोन किया और जो थे बिठाने वाले, उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट है, आप फ्री में बैठ जाएं। बच्चे इतने खुश हैं और उनकी बातें तो सुने। जी हमसे इन्होंने कोई पेमेंट नहीं ली। बाबा को फुकरे, बाबा को फुकरे। अब बाबा को फुकरे। नहीं, आप डर जाओगे। विंडो है, विंडो है। मेरा फर्स्ट टाइम है ये। आपका भी फर्स्ट टाइम है? ओह माय गॉड, हमको वैसे करने देते हैं। आप ही कहाँ हैं? आप ही आके। ओह पापा जी, मानो मत देखो। ओह माय गॉड, मानो उल और ये देखो इधर विंडो भी है। अपना वैसियोला कैसा बैठे रहे माना। ये आवाज सुन सकेंगे। हैप्पी नीचे करे टेलीफोन। हैप्पी वो नीचे टेलीफोन करे। हाँ ये बैठी हुई है। क्यों? ये आप ही देखे, वो आप ही बैठ जाए। हमको परमिशन भी नहीं दी। हाँ, फिर हम उठे इधर से जाएंगे, हम आ जाएंगे। हम टर्न करके वापस आएंगे। पीछे भी दिखाए। ये देखे मामा, और वो ऊपर जा रहा है। और ये देखो इधर ये नहीं कर सकते भी नहीं है। और ये आप ये ऐसी लिफ्ट नहीं है जितना पैसे देना होता है। ये देखिए नहीं जल्दी चल रही है। हम भी ऐसे ये देखिए, हम फ्री में आए और गिफ्ट मिला। मुझे वैसे नजर पसंद है। तो जी एक साइड से हम बैठे थे, दूसरी साइड से उतर गए थे क्योंकि जी टाइम ख़त्म हो चुका था। और जहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ थे जो बोर्डिंग में होते हैं, उन्होंने हड़ताल की हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्यों शोर मचाया हुआ और क्यों नारेबाजी हो रही है, क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला है कि हम लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता, हम लोगों को कपड़े चेंज करने हैं, यूनिफॉर्म चेंज करना है। और देखें हांडी के चमचे वगैरह उन्होंने उठाए हुए हैं और नया इनकलाब लाना चाहते हैं और अपनी डिमांड जो है वो मनवाना चाहते हैं हाई कोर्ट से। तो जी हर जगह रोले रप्पे तो पड़े ही रहते हैं। तो ये वास्को डी गामा का जो है पानी की तरफ हिस्सा था और हम लोग वापस वहीं पे जा रहे थे जहां बच्चों की आप भी बैठी इंतज़ार कर रही थी, जैसा कि आपने देखा था नीचे। और यहाँ पे और जो है वो स्कूल के लड़के लड़कियां आए हुए थे और बच्चे आप ही से मिलके बहुत ही खुश हुए। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से लास्ट नज़ारे किए और सीन है जी कुछ इस तरह का। चाँद जो है वो अपना अक्स यहाँ पे दिखा रहा था कि मैं निकल आया हूँ। जैसा कि आपने दिन को भी चाँद निकला हुआ देखा था,
तो चाँद जो है वो गुरूब ही नहीं था हुआ। चाँद गुरूब होता है कि चाँद छुपता है? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चे जो हैं बड़े ही मज़े के साथ जा रहे थे क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत था। जैकेटें बच्चों ने उतार दी थी। तो जी तकरीबन सुबह का दिन ही था हमारे पास। इसके बाद हम लोगों ने वापस चले जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने कहीं शॉपिंग करने के लिए नहीं था जाना, कहीं घूमने के लिए नहीं था जाना, क्योंकि हम लोगों ने वापसी की पैकिंग करनी थी और आधी रात को हम लोगों ने वहाँ से निकलना था पुर्तगाल से। और बच्चों को जो है वो मैं यही कोशिश कर रही थी कि हर तरीके से बच्चे खुश व खुर्रम जाएँ और वो काफ़ी इंजॉय करें। और वाक़ई बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, कभी लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। तो बच्चों की यही लाइफ है, ना फ़िक्र ना फाका, ऐश करे काका। और जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं सर पे। क्या ख़्याल है आपका? और पुर्तगाल को हम लोग जो है वो बाय-बाय करने को जो है वो तैयार बैठे हैं। और जहाँ पे हम लोग आगे थे ज़ारा पे, तकरीबन पूरे यूरोप में आपको हर जगह एक ही चीज़ें मिलेंगी, एक ही डिज़ाइन मिलेंगे और एक जैसी चीज़ें मिलेगी। जैसे ये परफ्यूम वगैरह जो है वही हॉलैंड में मिलती हैं और यहाँ पे यहीं पुर्तगाल में भी ज़ारा के मिली। कुछ इतना ख़ास चेंज मैंने नहीं देखा, लेकिन मात में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। हॉलैंड में जो है वो लोग लंबे-लंबे रहते हैं, वहाँ का मात जो है वो लंबाई में होता है और यहाँ के मात जो हैं वो छोटे हैं। और यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ैशन शो भी लगा था और सीन है जी कुछ इस तरह का, ज़रा देखें तो सही। काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और ये देखें जी, मेरे शहज़ादा सलीम और प्रिंसेस ने दोनों ने जो है वो भी अपना फ़ैशन शो लगा ही दिया था। और इसके बाद ये देखें जी, हम लोग लिफ्ट ढूँढ रहे थे कि हम लोगों ने अब वापस जाना है। और वापस जाते-जाते जो है फिर मलीहा ने बोला कि जी गोल गप्पे एक दफ़ा फिर खाने हैं। तो जी हम हैं पाकिस्तानी और गोलगप्पे हों और वहाँ पे हम लोग छोड़ के आ जाएँ, ये तो हो ही नहीं सकता जी। बच्चे और मलिया गई हुई थी गोलगप्पे लेने के लिए और हम लोग यहाँ ही पे रेस्टोरेंट पे बैठ गए थे। और मुझे सूप बहुत ही मज़े का लगता है, तो यहाँ पे किबलिंग का सूप था बहुत ही मज़े का। और 1 यूरो 70 सेंट का ये प्याला था। और यही और साथ ही आपको गोलगप्पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पानी इन्होंने नहीं दिया और थोड़े से रूखे-रूखे से भी थे। जिन्होंने जहाँ से हम लोगों ने क्या लिए थे, गोलगप्पे लिए थे। और जो है रात का सीन, इस जगह का नाम है ओरिएंट और इस शॉपिंग सेंटर का नाम था जी वास्को डी गामा। और हम जी इंतज़ार कर रहे हैं हाफ़िज़ साहब का, जो मलिया के कज़न हैं, उन्होंने ही हमें ड्रॉप किया था और वही हमें लेने के लिए आए थे। और सीन है जी कुछ इस तरह का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये है जी लिस्बन। और हम लोगों ने आना था जी ज़बैर पे फ्रांगो खाने के लिए। बहुत ही मज़े की फ्रांगो होती है। ये सब नया एरिया बनाया और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई थी। और हमें लगी हुई थी सख्त भूख, बच्चों को भी लगी हुई थी सख्त भूख, क्योंकि बच्चे जो है वो भागते भागते रहे। और सूप जो था वो हज़म भी हो चुका था, बहुत ही मज़े का सूप था। तो जी यहाँ पे हमारी दावत थी और दावत अब्दुल्ला ने की थी। और खाना जो है यहाँ का बहुत ही मज़े का है। और खाना इनकी क्या एक मज़े की डिश है जी। इनकी मज़े की डिश जो है वो है फ्रांगो। और उसमें सिर्फ नमक और मिर्चें होती हैं और वो भी दरदरी मिर्चें होती हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। और सीन है जी कुछ इस तरह का। तो जी हम सब ने सारी फ्रांगो ही खाई थी और साथ सलाद था, साथ चटनियाँ थीं और साथ बच्चों के लिए चिप्स थे। जल्दी-जल्दी से खाना खाया और उसके बाद थोड़ी-सी शॉपिंग की हम लोगों ने, जो साथ एयरपोर्ट पे लेके जानी थी, क्योंकि खाना जो है मज़े का भी नहीं होता और बच्चों को जो है वो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए बच्चों के लिए चिप्स केक वगैरह हम लोगों ने ले लिए थे। और अब हम लोग हो गए जी सफ़र पे रवाना। और तकरीबन सुबह 4 बजे का टाइम है और सीन है जी कुछ इस तरह का। जहाँ पे हमने सोचा था कि एयरपोर्ट खाली होगा, लेकिन यहाँ पे तो सीन ही कुछ और है।
और हर कोई जो है वो तैयार था अपने बैगों के साथ। और सामान हम लोगों ने जो है वो चिकन कर लिया था और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और सीन आपको नज़र आ रहा है। Jij heet. Dat is mijn Wunderschönen guten Morgen, liebe तो जी बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड थे और उनको आहिस्ता आहिस्ता भूख लग रही थी और कुरसंत और फ्रेश जूस मैंने दिया था। जैसा कि लिक्विड चीज़ जो है वो साथ नहीं लेके जाने देते, लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं तो वो उनकी लगदा से चेकिंग होती है और साथ लेके आप जा सकते हैं। और सीन है जी कुछ इस तरह का। जब भी आपने लोकल यूरोप का सफ़र करना है तो अपने लिए अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें आपने साथ रखनी है, भूलना नहीं, ठीक है ना जी। और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे जो है वो थक चुके हैं, जहाज़ भी उतरने वाला है और इसके बाद फिर हम लोग जो है वो फ्रैंकफर्ट पे उतरे थे और तकरीबन 2-2.5 घंटे का यहाँ पे स्टे था। लेकिन इन्होंने गेट बंद किए हुए थे और शो भी नहीं थे कर रहे कि हम लोगों ने कौन से गेट पे जाना है। और जी जो काम करने वाले मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने कंप्यूटर पे जो उनके हाथ में होते उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे गेट नंबर बता दिया था। और इसके बाद हम लोग उस सिमत जा रहे हैं जहाँ से हम लोगों ने जहाज़ पे बैठना है और बच्चे बहुत ही खुश थे। ये देखिए उस जहाज से जाएंगे और इधर से उधर जाना है। ठंडा थार है, ठंडा थार अच्छी है। मम्मा ये ब्लू है, ये देखिए ये ब्लू है, वो देखिए देखें इधर। और ये पानी का गुलाब। चल अब गैस के बेचारे पानी लैंड करो, पानी स्विम करने जाते। हेलो। सेम एयरप्लेन में आए हैं। वेलकम नंबर 27C. ओके। Turn around. 27A, C, Yeah. and B. ओके थैंक यू। मामा मैं कलर ले सकती हूँ, कलर दे। तो जी जहाँ पे बच्चे जो अब चिल कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आसमान था, नीला नीला, और नीचे थे बादल सफ़ेद सफ़ेद रुई की तरह, और दिखने को बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन ये वही बादल हैं जो हॉलैंड में बहुत सारा पानी लेके आते हैं, जो बारिश बन जाती है। और ऊपर देखें कितना खूबसूरत जो है वो सूरज निकला हुआ है और सूरज ने अपना मुखड़ा जो है वो निकाला हुआ है, लेकिन हॉलैंड में बहुत ही कम नज़र आता है। और जी हम लोगों ने जी लैंडिंग कर ली है हॉलैंड की, और सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा था। बच्चों को जो एक बेबी मिल गया था उसके साथ बच्चे खेलते रहे और बच्चे बहुत ही खुश थे। दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं, घर घर ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को देखा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए और ढेर सारे नए सब्सक्राइबर आए। आप लोगों ने इसी तरह मेरा साथ निभाना है। और जी मलिहा की बदौलत से मुझे ढेर सारी फ्रेंड्स मिली हैं, जिसमें से एक जो है वो सिद्रा शकील हैं। सिद्रा शकील के ही नाम से ये अपना यूट्यूब में चैनल चलाती हैं पुर्तगाल में। और जी कहाँ कहाँ से हलाल फूड मिलता है उस जगह को ढूंढ के
हम सब की तरफ पहुंचाती हैं। यूट्यूब की बदौलत वो पॉइंट लेके आती हैं, बहुत ही मज़े के खाने होते हैं और वो बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी लेके आती हैं। आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिदरा शकील के नाम से ही उनका चैनल है, और उनके भी चैनल को लाइक करना है, फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है। वो पाकिस्तानी माँ हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं, कैसे ज़िंदगी बसर करती हैं पुर्तगाल में रह के, आपको उनकी चैनल पे ही जाके पता लगेगा। और ज़रूर उनके चैनल को आपने देखना है और अच्छे से कमेंट्स करने हैं, और मेरे चैनल को भी आपने देखते रहना है और अच्छे से कमेंट्स करने हैं। घर वाले आ गए थे बाहर, उनकी कज़न बिताबी के साथ बाहर इंतज़ार कर रही थी, और खाना भी बना के लाई थी मेरी बाजी। हफ्ते का दिन था, बच्चों ने खूब अल्लाह गुल्ला किया घर पहुंच के, और खूब इंजॉय किया, और इतवार वाले दिन उन्होंने रेस्ट किया, और मंडे को फिर हो गई थी जी स्कूलिंग शुरू इनकी। तो जी कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फिर मिलूंगी न्यू उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से खुदा पमान और टाटा बाय बाय।